we come directly to the point. बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आप तक वॉइस और वीडियो क्वालिटी सही पहुंच रही है, तो हम सीधा बिना किसी बात को किए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने बोर्ड पर कुछ एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। फिलहाल एक स्लाइड पर 2 दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे सिर्फ कंफर्म कर दीजिए आप तक वीडियो क्वालिटी और वॉइस ठीक पहुंच रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। आंसर्स भी दिए जा चुके हैं, ठीक है, बढ़िया किया, बिना टाइम वेस्ट किए आपने स्टार्ट कर दिया क्लास को, ठीक है, थैंक यू, एवरीथिंग इज ओके। तो फर्स्ट आपके पास था प्लासिड, जिसका मीनिंग होता है शांत, काम, CALM, काम। हमें यहाँ एंटोनिम चाहिए, सिनोनिम नहीं चाहिए। और आपके आंसर्स आपने यहाँ दिए हुए हैं। स्टॉर्मी इसका सही आंसर जा रहा है, दीपिका ने लिखा है, नरेश कुमार ने लिखा है, और नरेश कुमार दोनों ही कैसे लिख दिए, हॉटी भी लिख दिया, ठीक है। तो सही आंसर जो है किसका दिया आपने, ये स्टॉर्मी, हाँ ठीक है, दूसरे का दिया हॉटी, करेक्ट, स्टॉर्मी। प्लासिड का ऑपोजिट जाएगा स्टॉर्मी या मूविंग। प्लासिड का मीनिंग होता है शांत, ठीक है, स्टॉर्मिंग इसका ऑपोजिट जाएगा, स्टॉर्मिंग लिखा नरेश, और एक आंसर और भी है, डिफरेंट है, दीपिका ने भी स्टॉर्मिंग, सही तो है, ठीक है। अच्छा हॉटी आपने सेकंड का दिया, मैं इसी में देख रहा था, इसी में लिखा है हॉटी। नंबर 2 एक्सेंट्रिक, सन की जिसे कहते हैं हिंदी में, वो इसका मीनिंग होता है। हॉटी का मीनिंग आप जानते हैं, घमंडी को कहते हैं, एरोगेंट को कहते हैं, प्राउड को कहते हैं, और नॉर्मल इसका ऑपोजिट जाएगा। एक्सेंट्रिक होता है एबनॉर्मल, और ऑपोजिट जाएगा यानी एंटोनिम जाएगा नॉर्मल। तो आपने जो आंसर दिया है वो थोड़ा चेक कर लीजिए, है ना। हॉटी घमंडी को कहते हैं, तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलाइजर अगर सुना हो तो वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा इस वर्ड का मीनिंग भी शांत ही होता है, शांत से मीनिंग रखता है ये। आप जानते हैं कि परपेचुअल का मीनिंग होता है सदा के लिए, सदैव बोलते हैं जिसको हम। परपेचुअल का जो मीनिंग है सदैव होता है, और डिस्टर्ब्ड इसका ऑपोजिट जाता है। ट्रैंक्विल का ऑपोजिट डिस्टर्ब्ड। नरेश कुमार सही आंसर दिया, थोड़ा सा चेक कर लें। सुनील चौधरी, परपेचुअल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, है ना, जो चीज़ सदा हो, हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, सदैव हो। नंबर 4 एब्रप्ट, एब्रप्ट का मीनिंग होता है सडन, सडन से मतलब होता है इसका एकदम से, सडन कुछ होना। एब्रप्ट का जब ये मीनिंग है तो हमें देना है अपोजिट। अगर एब्रप्ट सडन है तो ग्रेजुअल का मीनिंग होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, जैसे करेक्ट आंसर है आपका ग्रेजुअल, क्योंकि कॉन्क्रीट का मीनिंग होता है क्लियर, स्पष्ट। एब्रप्ट का ऑपोजिट जाता है ग्रेजुअल। और एक्सेलरेट मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, व्हीकल्स में हम इसको यूज़ करते हैं एक्सीलरेटर के नाम से, ज़्यादातर हम इसको बोल देते हैं क्या बोलते हैं, रेस दबाओ, रेस ज़्यादा कर दो, रेस दे दो, एक्सीलरेट कर दो। एक्सीलरेटर होता है जिस पे हम पैर रखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, रेस देते हैं। एक्सीलरेट का मतलब होता है तेज करना, और डिले इसका ऑपोजिट जाता है। क्विकन लगभग इसका सिनोनिम ही लिखा हुआ है, एक्सीलरेट का सिनोनिम लिखा हुआ है क्विकन, डिले इसका ऑपोजिट जाता है। आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, शोभा, सुनील, नरेश, दिव्या, दीपिका सही आंसर्स हैं। चलिए आगे। फॉर एरर डिटेक्शन, सेंटेंस नंबर 1 पढ़िए और कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी आंसर देने का। नथिंग बट द हेड्स ऑफ द इन्यूमरेबल पीपल वर सीन इन द ग्राउंड, क्या आंसर होना चाहिए।
नथिंग बट द हेड्स ऑफ इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मीनिंग आप जानते होंगे, असंख्य होता है, गिनती न की जा सके, असंख्य, संख्या में बहुत ज़्यादा। पीपल वर सीन इन द ग्राउंड, आंसर आ चुका है। और अगर मैं इंतज़ार भी करूं 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स, शायद कोई दूसरा आंसर भी आ जाए, तो सुनील चौधरी यहाँ सही आंसर दे चुके हैं। एक बार हमारी टेक्निकल टीम से चाहूँगा मैं कि थोड़ा सा कैमरा देख लें। मिस्टर, थोड़ा सा आप देख लें, स्क्रीन कैमरे में सही आ रही है क्या? वहाँ देखना कैमरा किस तरह है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ है ना। कहाँ थी गड़बड़? अब ठीक है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नथिंग बट द ट्रीज, तो नथिंग बट के बाद जो भी सब्जेक्ट हो स्टूडेंट्स, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों आ सकते हैं, लेकिन वर्ब जो रहती है वो सिंगुलर रहती है। सुनील चौधरी इसका आंसर दे गए हैं, वॉज सही आंसर है। तो यहाँ होगा वर की जगह क्या आएगा, वॉज आना चाहिए। नेक्स्ट, the number of students taking admissions in the colleges are rising. The number of students taking admissions in the colleges are rising. आंसर ठीक दिया गया, लेकिन दिया फिर सिर्फ सुनील चौधरी ने, अभी तक दूसरों के आंसर्स नहीं आए। द नंबर ऑफ, जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम हो, आंसर आपके ठीक आ रहे हैं। शोभा राज पुरोहित इज आंसर दिया है, सुनील चौधरी इज सही है, दोनों आंसर इजी आएगा। लैंग्वेज समझ लीजिए, बाकी जो आंसर नहीं दे पाए, दी नंबर ऑफ आपके सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देगा। हाँ, दी नंबर ऑफ लिखो या ए नंबर ऑफ लिखो, आगे नाउन तो प्लूरल ही लिखी जाएगी, स्टूडेंट नहीं लिख सकते आप, स्टूडेंट्स ही होगा। द नंबर ऑफ आपके सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देगा, और ए नंबर ऑफ आपके सब्जेक्ट को प्लूरल रखता है। थोड़े से सेंटेंसेस देखे जाएं इसके बारे में। इसलिए दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ सब्जेक्ट था सिंगुलर, और यहाँ वर्ब जब आई इसी के लिए आई है। क्या राइजिंग, क्या बढ़ रहा है? स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है? जिस तरह सेंटेंस को बोला गया है, लिखा गया है, तो यहाँ आपका आंसर राइट है। जिन्हें नहीं मालूम था उनको बता दिया। दी नंबर ऑफ सिंगुलर की तरफ जाता है, ए नंबर ऑफ प्लूरल की तरफ जाता है, पहले पढ़ाते समय बता चुके हैं, इसलिए इस वक्त इतना ही टाइम देंगे। ही सेड, जो भी सेंटेंस लिखा है, शायद मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आंसर एक गेस हो जाएगा, आंसर ये होना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, सेंटेंस आपके सामने। ध्यान दीजिए, आपको इसका नरेशन देना नहीं है कि आप यहाँ सारा कुछ हटा के, कॉमा हटा के, दैट लगाओ और फिर उसका पूरा आंसर दो। नरेशन नहीं मांगा है। आपके पास जो सेंटेंस सामने दिखाई दे रहा है वो सही लिखा है या नहीं, बेशक वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, आपसे ये नहीं कहा गया इसका इनडायरेक्ट बना दो, ऐसा नहीं कहा गया। इट मीन्स जो हमने यहाँ टाइप किया है वो सही टाइप किया है, स्ट्रक्चर ठीक जा रही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपको यहाँ नरेट करके नहीं लिखना कि ही सेड दैट और आगे उसका आंसर दे दे। ऑल द नेगेटिव थॉट्स, ऐसा होना चाहिए। चल सकता है वैसे, ये चल सकता है क्या? मिस्टेक कुछ और है। ऑल नेगेटिव, ऑल दैट ग्लिटर्स, कोई और एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, आपकी बात कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ दा आना चाहिए था, लेकिन अगर मैं यहाँ आपको बता दूँ, ऑल नेगेटिव थॉट्स किसी एक थॉट की तरफ या कुछ
पर्टिकुलर थॉट की तरफ इशारा नहीं करता है, मतलब जितने भी दिमाग में थॉट्स आते हैं सारे के सारे, तो ऑल के बाद ज़रूरी नहीं है यहाँ दा का लगना, दा उसको स्पेसिफिक बना देगा, हम स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी नेगेटिव थॉट कोई भी आता है, कुछ और मिस्टेक है यहाँ। करेक्ट, शोभा राजपुरोहित सही आंसर दे गई। लेट मी बी फ्री फ्रॉम, तो ये बी आएगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। लेट मी बी फ्री, लेट मी बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, इसका आंसर बनाएगा बी, यहां आएगा तो ठीक है। चलिए आगे। विद हिज हिलेरियस जॉक्स ही मेड एवरीवन टू लाफ। अपने हिलेरियस का जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सट्रीमली फनी, बहुत हंसी आए जिसको सुनकर। विद हिज हिलेरियस जॉक्स, अपने फनी जॉक से, ही मेड एवरीवन टू लाफ का मतलब है उसने सबको हंसाया। सुनील चौधरी आंसर दे गए हैं। रिमूव टू करेक्ट आंसर है, टू को रिमूव किया जाएगा, करेक्ट आंसर है। क्यों किया जाएगा शॉर्ट में सुन लीजिए सभी, क्योंकि जिन्होंने क्लास नहीं भी लगाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। आपके पास 3 पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा यूज होती है। जब ये वर्ब्स एक्टिव वॉइस में चल रही हों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सेंटेंसेस वापस देखने पड़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ गेट के यूज के साथ आगे चल के वर्ब टू लेती है, 2 + V1 करते हैं। मेक, गेट, हैव पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहे हों और एक्टिव सेंटेंस चल रहा हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस चल रहा हो, तो सिर्फ गेट के साथ टू लगता है। और जब पैसिव चल रहा हो, अगर सेंटेंस पैसिव चल रहा हो, तो पहली बात तो चलेगा ही मेक के साथ। मेक के साथ जब पैसिव चल रहा हो तो आगे टू आता है। मेक के साथ पैसिव चल रहा हो तो। फिलहाल ही मेड एवरीवन एक्टिव चल रहा है। आपको इतना तो पता होना चाहिए अब सबको कि कैसे पहचानते हैं एक्टिव पैसिव। बहुत पीछे निकल गई बात, एक्टिव पैसिव के टॉपिक में पता नहीं कितनी बार बताई, पॉजिटिव के टॉपिक में भी पूरे टॉपिक में ही बताता रहा मैं, अब उतना समय नहीं दे सकते, इसलिए ही मेड एवरीवन लाफ आएगा, टू हट जाएगा। नेक्स्ट, हैविंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास द टीचर अवॉर्डेड राम। किस तरह इस सेंटेंस को रीराइट करें तो मीनिंगफुल बन जाए। ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है इस वक्त। हैविंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास द टीचर अवॉर्डेड राम, और मीनिंग तो हम समझ गए, क्लास में फर्स्ट आने पर टीचर ने राम को सम्मानित किया, अवार्ड दिया, मीनिंग तो हम समझ गए। लेकिन क्या ये सेंटेंस राइट है या फिर रॉन्ग है? हैविंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास द टीचर अवॉर्डेड राम। एक ऐसा साइन भी रखें कोई, जब स्टूडेंट्स ये कहना चाहें कि मतलब कोशिश कर ली है, नहीं पता चल रहा, तो कुछ लिख दिया करें। क्या बनाएं उसके लिए? सर आप बताएं। डोंट नो कह दीजिए। हैविंग बीन, नरेश कुमार, अगर हैविंग बीन भी कर दिया आपने, चलो मान लेते हैं, आपका डाउट खत्म कर रहा हूं। हैविंग बीन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, सब्जेक्ट फिर आगे द टीचर आ रहा है, तो क्लास में टीचर फर्स्ट आया है, गड़बड़ हो गई। पारस, लीलार, नरेश, आंसर में गड़बड़ है। हैविंग बीन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास द टीचर अवॉर्डेड राम कर दें तो आगे सब्जेक्ट तो टीचर ही आ रहा है ना सामने, सब्जेक्ट तो आगे टीचर आ रहा है। राम हैविंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास द टीचर अवॉर्डेड राम दोबारा आ गया। अगर दिव्या बिश्नोई आंसर मान लिया जाए, राम हैविंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो एक काम किया करें, सुन लीजिए, आप एक काम किया करें, इसको हालांकि मैं समझा चुका हूं पहले, फिर भी निकल जाता है। सुनील चौधरी, अब सही आंसर आ रहा है, अब सही आंसर दिया शोभा सुनील चौधरी ने, कि आप बचे हुए पार्टिसिपल
क्लॉज को छोड़कर बाकी जो दूसरा क्लॉज बाद में चल रहा है ना, द टीचर अवॉर्डेड राम, तो उसको पैसिव बना दिया करें तो सेंटेंस राइट हो जाता है। बहुत बार इस तरह करके देखें, राम वॉज अवॉर्डेड बाय द टीचर कहें तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। हैविंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, राम वॉज अवॉर्डेड बाय द टीचर, ये मीनिंगफुल बन जाएगा। ठीक है, आई ऑलवेज एंजॉय टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, मुझे अजनबियों से बात करना हमेशा अच्छा लगता है। मुझे स्ट्रेंजर्स से बात करना हमेशा अच्छा लगता है। वेटिंग फॉर द आंसर। एंजॉय टॉकिंग, करेक्ट आंसर दिया गया। आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग। अब सुन लीजिए बाकी क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है। एंजॉय, सजेस्ट, अवॉइड, माइंड, गिव अप, बिगिन, स्टार्ट, स्टॉप, फिनिश, कीप, पुट ऑफ, सारी तो नहीं मैं एग्जाम्पल के रूप में बोल पा रहा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद करो। कीप स्माइलिंग, समझ गए होंगे आप। इन वर्ब्स को अगर चेक करते हैं तो इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अवॉइड रिपीटिंग ऑफ द, कोई और एग्जांपल लें? हाँ, रिपीटिंग ऑफ द सेंटेंसेस, यूँ मान लीजिए। तो जितने भी वर्ब्स हैं उनके बाद जब वर्ब लगती है, जितने भी ये वर्ब हमने देखे इनके बाद जब वर्ड्स आते हैं तो आईएनजी फॉर्म में हम उनको लिखते हैं। ऐसा हमने कुछ एग्जांपल से देख लिया। नेक्स्ट है, इफ़ आई वर गॉड आई वुड हैव मेड द वर्ल्ड पीसफुल। इफ़ आई वर गॉड आई वुड हैव मेड द वर्ल्ड पीसफुल। अगर मैं ईश्वर होता, भगवान होता, आगे आपको मालूम है मीनिंग क्या बनता है। मैं दुनिया को पीसफुल बनाता। सेंटेंस तो शायद मैंने राइट कर ही दिया है। अब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इसको सही वर्ड्स देकर सही स्ट्रक्चर इसकी लिखो। इफ आई वर गॉड आई वुड हैव मेड द वर्ल्ड पीसफुल। चलो आंसर देने से पहले थोड़ा सा मैं हिंट भी दे दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है देर लग रही है, तो सोच रहे हैं स्टूडेंट्स आंसर क्या होना चाहिए। वर की जगह हैड, रिमूव हैव, अलग अलग। इफ आई हैड गॉड तो ये बनेगा नहीं सेंटेंस, ये बनेगा नहीं। देखिए इफ क्लॉज जो है, इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में है, आपने देख लिया। इफ क्लॉज किस टेंस में जा रहा है? सिंपल पास्ट में। और जब कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में होता है तो आगे चल के वुड प्लस V1 किया जाता है। वुड प्लस V1 होना चाहिए। आई वुड मेक द वर्ल्ड पीसफुल होना चाहिए। आई वुड मेक द वर्ल्ड पीसफुल होना चाहिए। कंडीशनल की 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं। इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो आगे चल के सिंपल फ्यूचर। इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में है तो आगे चल के वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो आगे चल के वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड हैव मेड जो कि लिखा हुआ था, अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होता तो। ठीक है, और ये प्योर इमेजिनरी सेंटेंस है तो बजाय हैड या हैड बीन लिखने के ये सही है, क्योंकि आप यहाँ कोरी कल्पना ही कर रहे हैं। अगर मैं ईश्वर होता, ना ये हो सकता है और ना ऐसा पहले हुआ है कि मैं किसी की जगह ईश्वर होता। ये पहले का कोई एक्शन भी नहीं है।
कि बीते समय में कोई एक्शन हुआ, उसमें मैं ईश्वर नहीं था, अगर मैं उस टाइम होता, ऐसा एक्शन भी नहीं है। यहाँ सिर्फ इमेजिनेशन की जा रही है, इसलिए आप यहाँ वेयर लगाते हैं। ठीक है। He and not I have finished the work. किस तरह का सब्जेक्ट डाला गया है सेंटेंस में, आप देख सकते हैं। He and not I have finished the work. शायद इसकी हिंदी तो यही बन रही है, उसने लेकिन मैंने नहीं। क्या नहीं किया? काम खत्म नहीं किया। अब किसने किया किसने नहीं किया, एक बार आपका आंसर आ जाए फिर मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट को किस तरह हमने पढ़ना था। भारत नहीं पढ़ा नहीं जा रहा, भारत लिखते हैं, हैज़ आएगा, हैज़ सही है, भारत आपका आंसर। भारत आज पहली बार मैं देख रहा हूँ, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो थोड़ी देर पहले भी हाँ भारत का एक मैसेज आया था, भारत है या भारत है, वर्क की जगह हेड ऐसा लिखा था। ठीक है, तो एक्टिव रहें क्लास में। ही एंड नॉट, सब्जेक्ट एंड नॉट के साथ लिखा हो, सब्जेक्ट एंड नॉट, तो एंड नॉट के जो बाद सब्जेक्ट साथ में लिखा होता है ना, ये समझो फिर है ही नहीं, उसने साफ ही कह दिया एंड नॉट आई, इसका यूं मान लो मीनिंग कि है ही नहीं। ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, इसका मीनिंग एक्चुअली ये है, ही ने तो अपना काम किया, नॉट आई, मैंने नहीं किया, तो वर्ब लगा दी आई के अकॉर्डिंग, जबकि नॉट एंड नॉट के साथ का जो सब्जेक्ट होता है, एंड नॉट के साथ का, उसको फिर हम एक ऐसा इस तरह मान लेते हैं कि सेंटेंस में ये हिस्सा है ही नहीं। ही हैज़ फिनिश्ड आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। His determination was not shaken by what people said. The sentence is, his determination was not shaken by what people said. मतलब यहाँ बात ये हो रही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो जो कुछ भी लोगों ने कहा उससे उसका डिटर्मिनेशन जो था वो हिला नहीं, उससे उसका डिटर्मिनेशन यानी जो उसने पक्का इरादा कर रखा था, दृढ़ निश्चय कर रखा था, वो डामाडोल नहीं हुआ, हिला नहीं, डोला नहीं, ये मीनिंग है। हिज डिटर्मिनेशन वॉज नॉट शेक्ड बाय व्हाट पीपल सेड। क्या गड़बड़ है इस सेंटेंस में? वेटिंग फॉर द आंसर, ताकि हम सारे सेंटेंसेस जितने आज लाए हैं कर सकें। तो नहीं आया अभी तक कोई भी आपका जवाब। वर्ब गलत की गई है, पीपल हैड सेड नहीं, वर्ब गलत की गई है। आपने देखा ना कि एक इशारा करूं, जैसे कैच की बाकी दो फॉर्म्स को स्टूडेंट्स कई बार कैच्ड कर देते हैं, थिंक को थिंक्ड कर देते हैं, थॉट की बजाय, कैच कॉट के बजाय उसको कैच्ड ईडी करने की कोशिश करते हैं, है ना। इसलिए शेकन होगा, शेक्ड नहीं। शेक शुक शेकन 3 वर्ब्स होती है ना, शेक की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये शेकन होना चाहिए, ना कि शेक्ड। शेकन, सिर्फ वर्ब गलत थी। ठीक है, चलिए। आई कैनॉट बेयरली वेट फॉर माई बर्थडे पार्टी। छोटा सा सेंटेंस है, उम्मीद है आंसर आपका राइट आ जाएगा। आई कैनॉट बेयरली वेट फॉर माई बर्थडे पार्टी। उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी आंसर आएगा और ठीक आएगा। I cannot barely wait for my birthday party. बेयर आएगा? नहीं, अभी आंसर नहीं आया। आपको मालूम हो, एक्चुअली आपको मालूम है,
आपका ध्यान गया नहीं है अभी। बेयरली हो, रेयरली हो, हार्डली हो। करेक्ट, नरेश कुमार सही आंसर दिया। रिमूव बेयरली, चलो ठीक है, ये भी ठीक कह रहे हैं। आई कैन नॉट वेट फॉर, क्योंकि बेयरली अपने आप में नेगेटिव है, ये एक तरह का हार्डली ही समझो। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली जब वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके साथ फिर नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं चला करते। आई कैन बेयरली वेट, नोट हटा दीजिए। आपका अंदाज़ा भी ठीक था नरेश कुमार, अंदाज़ा आपका भी ठीक था कि अगर इसको भी उड़ा दें सेंटेंस तो भी राइट बनता है। ठीक है, आई कैन बेयरली वेट। चलिए आगे। बाई डिसम्बर नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 years। ऐसे सेंटेंसेस आपने किए हुए हैं, उम्मीद करता हूं यहां इस तरह के सेंटेंसेस आपने किए हुए हैं और जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। बाई डिसम्बर नेक्स्ट ईयर, विल हैव, करेक्ट। शोभा और सुनील दोनों सही आंसर दे रहे हैं। विल हैव आना चाहिए, फ्यूचर में परफेक्ट टेंस बनेगा ये। और जिन्हें नहीं मालूम, बाई कोई मंथ या कोई टाइम, नेक्स्ट ईयर बाई से लिखा हो कोई भी टाइम, उसके बाद आप फ्यूचर का परफेक्ट टेंस लगाते हैं। करेक्ट आंसर क्या बना? आई विल हैव वर्कड। आपने पूरा आंसर तो नहीं दिया, लोकेशन पहचान लिए। विल हैव के बाद वर्किंग नहीं होगा, विल हैव वर्कड होगा। विल हैव वर्कड, इसका मतलब हो गया वर्कड क्यों होगा? फ्यूचर में आपको कौन सा टेंस लगाना है? फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट टेंस में वर्ब थर्ड फॉर्म में रहती है। मैं ये काम कर चुका हूँगा, मीनिंग ये है, इट मीन्स इस कॉलेज में 20 साल तक काम कर चुका हूँगा, ये मतलब बनता है। अगली साल दिसंबर तक मैं इस कॉलेज में 20 साल तक काम कर चुका हूँगा, मतलब मुझे काम रेगुलर नहीं रहूँगा मैं, इट मीन्स हट चुका हूँगा, लेकिन वहाँ जब काउंट करूँगा तो 20 साल पूरे हो चुके होंगे, इसका ये मतलब बनता है। कर रहा हूँगा नहीं है मीनिंग, क्योंकि टाइम ही इस तरह का दिया है कि आगे कंटिन्यूस नहीं चल सकता सेंटेंस, चलेगा तो वो परफेक्ट टेंस की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, ए टेररिस्ट वॉज सीन बीइंग चेजन बाय द पुलिस। ऐसा ही एक सेंटेंस कर चुके हैं आप, आज कर चुके हैं। देखते हैं इसको पहचानते हैं कि नहीं। ए टेररिस्ट वॉज सीन बीइंग चेजन बाय द पुलिस। A terrorist was seen being chosen by the police. चलिए, मुझे ऐसा लगने लगा कि इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये फिर वैसे का वैसे है, थोड़ी देर पहले जिस तरह आपने, और रुकूं 5 सेकंड्स, जिस तरह थोड़ी देर पहले कोई सेंटेंस आपने किया है, एक तरह से रिपीट हो गया ये। ओके, नहीं दे पा रहे, चलो जब तक मैं लिखता हूं आपका आंसर कोई आ भी गया, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। एक बार फिर वर्ब गड़बड़ाई, यहाँ चेजन की जगह चेस्ड आएगा। ए टेररिस्ट वॉज सीन बीइंग चेस्ड बाय द, तो थोड़ी देर पहले आपने इसी तरह का देखा था, वर्ब भी गलत थी उसमें। तो इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म गड़बड़ा रही है। पीछा करना चोजन नहीं होता, बात पीछा करने की हो रही है ना। टेररिस्ट का पीछा किया जा रहा था पुलिस द्वारा, तो यहां पीछा करना चूज, तो चूज जो चोजन आपने लिखा है, ये चूज की सेकंड फॉर्म लिखी है, चेज्ड आएगा। चलिए आगे। Would I have your permission to have the office early? देखते हैं क्या आंसर मिलता है। एक क्वेश्चन है किसी से,
वुड आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली। यहां आपको ये सेंटेंस किस तरह लग रहा है, क्या कह रहे हैं हम, किसी से क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? चलो मैं आपकी हिंदी में मदद कर देता हूं, यहां थोड़ा सा हिंदी के लिए हेल्प कर देता हूं। आपकी इजाजत मिलेगी किसके लिए? आज ऑफिस से जल्दी जाने के लिए। सुनील चौधरी, ये बिल्कुल गलत कर दिया है आंसर। वुड हैव आई तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाता इस तरह, क्योंकि वुड एक WH वर्ड नहीं है जिसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा दें, वो चीज़ नहीं है। ये कुड भी ठीक नहीं है। मे अगर लिखते हैं तो पहले से परमिशन लिखा हुआ है, मे के अंदर खुद के अंदर परमिशन होती है। शैल करेक्ट आंसर है। दीपिका सही आंसर दिया, तो दीपिका का आंसर यहां सही बैठ रहा है, यहां शैल होना चाहिए। मे लिखते हैं तो मे के अंदर अपने आप में परमिशन होती है। बच्चे नहीं कहते मे आई कम इन मैम, साथ में परमिशन वर्ड नहीं बोलते ना, क्योंकि मे के अंदर परमिशन शामिल है। यहां परमिशन वर्ड लिखा है, इसलिए हम मे को नहीं लेंगे, तो शैल आएगा। नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर। कविता शुड बी इन देहरादून। दो कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस जिनके अंदर मॉडल की कोई मिस्टेक डाली गई है। आई एम नॉट श्योर, इस सेंटेंस ने आपको एक इशारा कर दिया, एक दिशा दी है। पहले ही बोल दिया आई एम नॉट श्योर। कविता शुड बी इन देहरादून, तो मैंने यहां इशारा कर दिया कि शुड मॉडल है, मॉडल की कोई गलती बता रहे हैं हम यहां। करेक्ट, दोनों ठीक है। नरेश कुमार भी, MP सिंह भी। मे या माइट आ सकता है यहां। आपको थोड़ी सी श्योरिटी के साथ, मतलब पॉसिबिलिटी है, हल्की फुल्की श्योरिटी है, क्योंकि आप पूरे श्योर नहीं थे। आप आई एम नॉट श्योर, पर मुझे लगता है कि वो देहरादून में होगी। ठीक है, तो हम हिंदी में ऐसे बोल देते हैं, श्योर तो नहीं हो पर होने तो वो देहरादून में चाहिए, तो वो चाहिए को यहाँ लिख दिया गया, इसलिए हम उसकी जो हिंदी बना रहे हैं वो ठीक बन रही थी। तो इफ़ यू आर नॉट श्योर, तो आपकी इसका मतलब संभावना है, आप श्योर नहीं है। मे या माइट दोनों आ सकते हैं, क्योंकि माइट को भी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी में लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि माइट मे का हमेशा ही पास्ट बन के यूज़ किया जाए। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा नहीं इस पर एक्सप्लेनेशन देता, नेक्स्ट पे आ जाइए। यू शुड अवॉइड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। आंसर मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आपको, उम्मीद है आपका आंसर जल्दी आएगा, राइट आएगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं इस तरह के सेंटेंस का आंसर। यू शुड अवॉइड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। स्पेंडिंग करेक्ट आंसर। एक भी स्टूडेंट ने आंसर दिया तो मुझे आगे बढ़ना होता है। ठीक है, देख लीजिए, शोभा और नरेश दोनों ने सही आंसर दिया। यहाँ स्पेंडिंग आएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक लिस्ट दिखाई तो उसमें अवॉइड वर्ड भी शामिल था, और आपको मालूम है अवॉइड के बाद वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव ना लग करके ING फॉर्म में हम लगाते हैं। यू शुड अवॉइड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। चलिए आगे। Let us congratulate him for his success in the examination. Let us congratulate him for his success in the examination. Let us congratulate him for his success in the examination. आंसर दिया? नहीं, अभी नहीं आया। for की जगह on आएगा। करेक्ट, भारत सही आंसर दिया। Let us congratulate him on। congratulate के साथ आप on लिखते हैं। इस तरह के आपके प्रश्न आया करते थे 10th में, 11th में, 12th में, लगभग
करीब करीब आप माने 10th या 11th या 12th पर क्वेश्चन होता था, उसमें हम इस तरह का कुछ ना कुछ पढ़ते थे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, बहुत बार किया ऐसा। ठीक है, ऑन आएगा। चलिए आगे। Many people prefer to travel by the road because it is less expensive. शायद पढ़ने पे आपको पता चलता है, यहाँ सिर्फ पढ़ने पर ही पता चलता है कि कहाँ गड़बड़ है। Many people prefer to travel by the road because it is less expensive. Waiting for your answer. और उम्मीद है करेक्ट आएगा, सभी नहीं तो एक दो स्टूडेंट्स करेक्ट दे देंगे आंसर यहाँ। बाय रोड करेक्ट, यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। हमें भी मालूम है बाय कार, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर, हम इस तरह एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं बिना आर्टिकल के। तो नरेश कुमार ऑन द रोड नहीं, बाई रोड, जैसे बाई रोड आया था मैं, इसका मतलब ये है आप रोड से किसी व्हीकल से आए हैं। बाई एयर आया था तो बाई एयर हमने सुना हुआ है, इसलिए बाई रोड बाई एयर के बीच हम दा का यूज नहीं करते, आर्टिकल नहीं आता। चलिए आगे। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एन ऑल इंडिया टूर आई हैड टू डिस्क्राइब अबाउट इट। After returning from an all India tour, I had to describe about it. After returning from an all India tour, I had to describe about it. अबाउट नहीं आएगा। भारत सही आंसर दिया, एक आंसर आया, राइट आ गया। अबाउट नहीं आएगा। बहुत बार आप सेंटेंसेस में पढ़ते हैं डिस्क्राइब और डिस्कस के साथ अबाउट लिखा होता है, और कई लोग बोलते भी हैं इसको, ये इसलिए दिया जाता है, बहुत लोग बोलते हैं इसलिए दिया जाता है इस तरह का एक्सप्रेशन आपको सही या गलत करने के लिए। तो डिस्क्राइब अबाउट नहीं, डिस्क्राइब इट। डिस्कस अबाउट नहीं, सेंटेंसेस में इस तरह होता है, डिस्कस के साथ भी अबाउट लिखा होता है ना। तो ये I had to describe it. The doctor advised me that I am going on a salt-free diet. Salt-free समझ गए होंगे, sugar-free बिना शुगर के, है ना। sugar-free, salt-free diet, डाइट में नमक नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिए, आपने घर आके बताया है, ये नरेशन से रिलेटेड ही सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मान लीजिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी दैट आई एम गोइंग ऑन ए सॉल्ट फ्री डाइट। वन मोर सेंटेंस इज देयर आफ्टर इट। वॉज, आई वॉज करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, एक्चुअली आपको आंसर देने के बाद डाउट तो होगा, नॉट श्योर। सुनील नरेश ने आंसर दिया है, वॉज आएगा नहीं। आप इस तरह के सेंटेंस में एक बार ऐसा पहचाने ये कौन से डायरेक्ट सेंटेंस का नरेशन बना हुआ है, इनडायरेक्ट बना हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ वॉज नहीं आना चाहिए। कैसे? डॉक्टर ने जब सामने बैठे पेशेंट को सलाह दी थी तो शायद यही कहा होगा, यू शुड गो ऑन अ सॉल्ट फ्री डाइट। डाइट के लिए ऑन यूज होता है, यू शुड गो ऑन अ सॉल्ट फ्री डाइट। तो आई एम नहीं, आई शुड बी गोइंग, no sorry, I should go on. The doctor advised me that I should go on a salt free diet आएगा। M की जगह should आएगा।
और आपको भी मालूम है कि मॉडल के ठीक बाद हम V1 लिखते बोलते हैं, शुड गो ऑन ए, यूँ होगा, ऑन ए शॉर्ट फ्री राइड। चलिए आगे, लास्ट सेंटेंस आज का क्या कहता है, छोटा सा सेंटेंस है। आई हैव ए पेन टू राइट, मेरे पास लिखने के लिए एक पेन है। बहुत छोटा सा सेंटेंस है। राइट इन, सुनील लोकेशन तो ठीक पहचान ली, वर्ड ठीक नहीं डाला, लोकेशन सही पहचानी है कि गलती यही है। तो सेंटेंस हमें रीराइट करना है। अगर सिर्फ मिस्टेक बतानी होती तो हम यहाँ लोकेशन बता देते, यहाँ मिस्टेक है। फॉर भी नहीं, ठीक है, मुझे बताना होगा। आपके पास एक पेन है, उसके साथ आप लिखेंगे या उसके ऊपर लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे? और शायद आपको आंसर मिल गया हिंदी बोलने से। आई हैव ए पेन टू राइट विद, आई हैव ए पेन टू राइट विद आना चाहिए। जैसे सपोज पेन की जगह यहां होता पेपर, पेन की जगह लिखा होता पेपर, और आगे ऐसे लिखा होता टू राइट, तो हम सेंटेंस क्या बोलते, आई हैव ए पेपर टू राइट ऑन। अब पेपर से तो आप लिखने से रहे कि पेपर को रोल करके उससे लिखना स्टार्ट कर दें, पेपर के ऊपर लिखा जाएगा, इसलिए राइट ऑन पेन के साथ लिखा जाएगा, पेन द्वारा। तो किसी इंस्ट्रूमेंट को जब आप यूज़ करते हैं कुछ काम करने के लिए तो विद से, है ना, कट एन एप्पल विद ए नाइफ, हमें मालूम है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है तो विद का यूज़ करते हैं, इसलिए टू राइट विद आएगा लास्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, टेक केयर, गुड बाय।